तो चलते हैं गूगल के ऊपर और देखते हैं चार्जेस के बारे में। गूगल पे जैसे ही आप एंजल ब्रोकिंग चार्जेस या फिर एंजल वन चार्जेस डालोगे तो दूसरे नंबर का यहाँ पे जो वेबसाइट दिखाई देता है, लिस्ट ऑफ चार्जेस ऑन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट ऑन एंजल वन, ये आपको सिलेक्ट करना है। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करते हो तो ये आपको एक पेज ओपन करेगा और सारे जो चार्जेस है इक्विटी के, कमोडिटी के और करेंसी के, ये आपके सामने डिटेल में पेश हो जाएंगे। तो उससे पहले हम बात करेंगे कि एंजल वन के अकाउंट ओपनिंग चार्जेस और एएमसी के बारे में। एंजल वन में अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो आपको 0 फीस देनी पड़ती है, कोई भी चार्जेस आपको यहाँ पे देने नहीं पड़ते, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। एएमसी की अगर बात करें तो 240 रुपये पर ईयर के हिसाब से आपसे चार्ज लिया जाता है, पर एन्यूम के हिसाब से आपसे ये चार्ज लिया जाता है। मंथली के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करते हो तो 20 रुपये पर मंथ आपसे एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस लिए जाते हैं, जो कि आपको पे करने होते हैं। अब आते हैं ब्रोकरेजेस के ओर। इक्विटी डिलीवरी मतलब कोई स्टॉक आप होल्डिंग के लिए लेते हो, डिलीवरी लेते हो किसी स्टॉक की, तो आपको यहाँ पे कुछ भी पे नहीं करना है, 0 ब्रोकरेज होता है। जो ब्रोकरेज है वो 0 है, अदर टैक्सेस आपको लगने ही है, वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे इस वीडियो में। फिलहाल ब्रोकरेज की बात करते हैं। इक्विटी डिलीवरी में आपको कोई भी ब्रोकरेज नहीं है, 0 ब्रोकरेज पे आप इक्विटी डिलीवरी ले सकते हो। इंट्राडे के लिए आपको 20 रुपये पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर देने पड़ते हैं। मतलब अगर इंट्राडे में आप बाय की ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हो तो 20 रुपये ब्रोकरेज, और सेल की ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हो तो 20 रुपये की ब्रोकरेज। मतलब टोटल बाय और सेल की दोनों ऑर्डर मिला के आपको 40 रुपये ब्रोकरेज देने पड़ते हैं मैक्सिमम। ये मैक्स है इनका, मैक्स टू मैक्स 40 रुपये ब्रोकरेज आपको देने ही है, इससे ऊपर नहीं जाएंगे। हाँ, इससे कम हो सकते हैं क्योंकि इन्होंने क्या लिखा है 0.525% विच एवर इज लेवर लोअर, तो दोनों में से कुछ भी लोअर होगा। अगर आपका टर्नओवर के हिसाब से 0.25% लोअर होता है तो उतना चार्जेस आपको पे करना होगा। अगर टर्नओवर के हिसाब से 20 रुपये पर ट्रेड के हिसाब से वो आपको लोअर लगता है तो उसके हिसाब से आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। इक्विटी फ्यूचर की अगर बात करें तो सेम चार्जेस है, यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं है, इक्विटी इंट्राडे से कुछ अलग नहीं है। 20 रुपये एग्जीक्यूटेड ऑर्डर और 0.25%, दोनों में से कोई भी कम होगा उतने चार्जेस वहां पे आपको पे करने होंगे। इक्विटी ऑप्शन के लिए भी आपको सेम ही चार्जेस पे करने पड़ते हैं, 20 रुपये एग्जीक्यूटेड ट्रेड और 0.25%। ये टर्नओवर का होता है, टर्नओवर जितना होगा उसके ऊपर आपको ये चार्जेस देने पड़ते हैं। उसके बाद एसटीटी की अगर हम बात करें, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, वो आपको देना पड़ता है इक्विटी डिलीवरी के लिए 0.1% ऑन बाय एंड सेल। बाय और सेल के ऊपर दोनों पे आपको 0.1% एसटीटी देना पड़ता है। अगर इंट्राडे की बात करें तो 0.025% ऑन ओनली सेल, मतलब जो सेल करते हो आप स्टॉक उसके ऊपर ही आपको एसटीटी देना पड़ता है अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हो तो कंपैरिजन अगर देख ले तो इक्विटी डिलीवरी से आपको एसटीटी इंट्राडे में थोड़ा कम देना पड़ता है, उससे भी कम आपको फ्यूचर में देना पड़ता है जो कि है 0.01% ओनली ऑन सेल। मतलब सेल के ऊपर आपको इतने ही पैसे यहाँ पे करने होते हैं। और वो ऑप्शन में अगर आप देखें तो 0.05% देने होते हैं सेल के लिए ऑन प्रीमियम। मतलब अगर आप निफ्टी बाय करते हो 150 रुपये में और 200 रुपये में बेच देते हो तो 200 रुपये के प्रीमियम के हिसाब से आपको कैलकुलेट होगा 150 रुपये बाय का प्रीमियम का जो भी वैल्यूएशन होगा और 200 रुपये सेल का वैल्यूएशन का जो होगा, सेल के प्रीमियम का, उसके टोटल वैल्यूएशन के ऊपर आपको एसटीटी चार्ज देना होगा 0.05%। ये भी सेल के ऊपर देना पड़ेगा, बाय के ऊपर नहीं देना पड़ेगा। ट्रांजैक्शन चार्जेस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो एनईसी के लिए यहाँ पे दिखाया है कि 0.00325%। फिर से एक बार एनईसी के यहाँ पे ऊपर दिखाया है कि टर्नओवर के ऊपर, एनईसी के टर्नओवर के ऊपर 0.00275% आपको बाय और सेल के ऊपर ट्रांजैक्शन चार्जेस देने पड़ते हैं। बीएससी के जो चार्जेस है वो स्क्रिप्ट के हिसाब से, ग्रुप के हिसाब से वैरी होते रहते हैं, इसलिए इन्होंने वैसे यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया है। अगर इंट्राडे में इक्विटी करते हो तो सेम ही चार्जेस आपको देने पड़ते हैं एनईसी के ऊपर, टर्नओवर के ऊपर और बीएससी के ऊपर भी ग्रुप के हिसाब से, स्क्रिप्ट के हिसाब से वो चार्जेस चेंज होते रहते हैं। अगर आप फ्यूचर बाय करते हो, इक्विटी फ्यूचर बाय करते हो तो आपको एनईसी के ऊपर चार्जेस देने पड़ेंगे 0.00185%, जो कि इन दोनों से थोड़े कम यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं।
और बीएसई का तो खैर यहाँ पे दिया नहीं है। और अगर एनईसी के ऊपर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो 0.05% ऑन प्रीमियम वैल्यू आपको ट्रांजैक्शन टैक्स देना पड़ता है। ऑप्शन के जो भी आपको चार्जेस देने होते हैं वो प्रीमियम के वैल्यू के ऊपर देने होते हैं, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखिए। अगर डीमैट ट्रांजैक्शन चार्जेस मतलब डीपी चार्जेस की अगर बात करें तो वो सिर्फ डिलीवरी में हमें देने पड़ते हैं, वो है 20 रुपए पर स्क्रिप्ट ओनली ऑन सेल। मतलब अगर आप कोई स्टॉक सेल करते हो तो उसके ऊपर आपको डीपी चार्जेस 20 रुपए पर ट्रेड के लगेंगे, पर स्क्रिप्ट के। मतलब अगर आप रिलायंस बाय किया है आपने और रिलायंस आप सेल करना चाहते हो तो रिलायंस के सेल के ऊपर आपको 20 रुपए डीपी चार्जेस पे करने होंगे। डीपी चार्जेस की अगर बात करें तो फ्यूचर में, इंट्राडे में और ऑप्शन में आपको कोई भी डीपी चार्जेस यहाँ पे नहीं देने पड़ते, सिर्फ डिलीवरी में देने पड़ते हैं। जीएसटी की बात करें तो वो तो सब जगह पे कॉमन ही है, 18% ऑन ब्रोकरेज प्लस डीपी चार्जेस प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस एंड सेबी चार्जेस। मतलब इन सारों के ऊपर आपको 18% का जीएसटी यहाँ पे करना होता है, जो कि इंट्राडे डिलीवरी इक्विटी, इंट्राडे डिलीवरी फ्यूचर और ऑप्शन में सेम ही है, यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं है। सेबी के चार्जेस अगर बात करें तो वो भी सेम यहाँ पे है। 1 करोड़ का अगर आप टर्नओवर करते हो, 1 करोड़ का आपका टर्नओवर होता है तो सेबी चार्जेस आपको 5 रुपए के लगेंगे। वो फ्यूचर में, इंट्राडे में और ऑप्शन में सेम ही है। कहीं भी आप कोई भी प्रोडक्ट में, मतलब डिलीवरी में या फिर इंट्राडे में या फिर फ्यूचर में या फिर ऑप्शन में, कहीं भी आप 1 करोड़ रुपए का ट्रेड करते हो, आपका टर्नओवर 1 करोड़ रुपए हो जाता है तो आपको यहाँ पे 5 रुपए सेबी के चार्जेस देने पड़ते हैं। स्टैम्प ड्यूटी की यहाँ पे अगर हम बात करें तो 0.015% ऑफ टर्नओवर वैल्यू फॉर द बायर। इक्विटी डिलीवरी के लिए आपको 0.01% स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ती है बायर को। ये सारी चीजें बायर को देनी पड़ती है। बायर जब आप बाय करते हो तभी देनी पड़ती है, जब स्टॉक सेल करते हो तो स्टैम्प ड्यूटी देने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। इक्विटी डिलीवरी के लिए 0.015% ऑफ योर टर्नओवर। इक्विटी इंट्राडे के लिए 0.003% ऑफ योर टर्नओवर, जो कि कम हो जाता है यहाँ पे। फ्यूचर के लिए और भी कम हो जाता है, 0.002% ऑन योर टर्नओवर। और ऑप्शन में जितना आपने इंट्राडे में दिया है उतना ही आपको ऑप्शन में देना पड़ता है, लेकिन ये आपको टर्नओवर के ऊपर नहीं रहता है, ये आपको प्रीमियम वैल्यू के ऊपर रहता है। जितना भी प्रीमियम रहेगा उस प्रीमियम के ऊपर आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। करेंसी चार्जेस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो करेंसी चार्जेस आपको देने पड़ते हैं, यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स में दिखाई देंगे। 20 रुपए पर एग्जीक्यूटेड चार्जेस। करेंसी फ्यूचर अगर आप बाय करते हो तो ब्रोकरेज आपको लगेगा 20 रुपए पर एग्जीक्यूटेड चार्जेस और 0.25% विच एवर इज लोअर। जो भी हमने इंट्राडे में देखा था वही आपको करेंसी में यहाँ पे करने पड़ेंगे चार्जेस। करेंसी ऑप्शन में भी सेम चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। करेंसी में आपको एसटीटी नहीं देनी पड़ती, इसीलिए यहाँ पे एसटीटी के लिए कोई चार्जेस नहीं है। ट्रांजैक्शन चार्जेस आपको लगेंगे करेंसी में 0.0009% ऑन फ्यूचर्स टर्नओवर वैल्यू, ये एनएसी के ऊपर। अगर बीएसई के ऊपर करते हो तो 0.00022% ऑन फ्यूचर टर्नओवर वैल्यू। फ्यूचर की जो टर्नओवर वैल्यू है उसके ऊपर आपको ये चार्जेस देने पड़ते हैं। अगर करेंसी ऑप्शन आप करते हो तो एनईसी के ऊपर 0.035% एंड बीएसई के ऊपर 0.001% ऑन ऑप्शन का प्रीमियम जो रहता है उसके ऊपर आपको ये ट्रांजैक्शन चार्जेस देने पड़ते हैं। जीएसटी और सेबी के चार्जेस यहाँ पे सेम ही है, 18% जीएसटी और 1 करोड़ का टर्नओवर के पीछे 5 रुपए सेबी के चार्जेस दोनों में सेम ही है। स्टैम्प ड्यूटी अगर बात करें तो 0.0001% ऑन टोटल टर्नओवर वैल्यू, मतलब आपकी जो बाइंग और सेलिंग की टोटल टर्नओवर होगी उसकी वैल्यू के ऊपर आपको 0.0001% का स्टैम्प ड्यूटी देना होगा। और ऑप्शन में वो स्टैम्प ड्यूटी निकल के आती है 0.003%। मतलब यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ी ज़्यादा स्टैम्प ड्यूटी निकल के आती है, वो भी प्रीमियम के ऊपर रहती है और बायर को भी ये देनी पड़ती है। अगर कमोडिटी के चार्जेस हम यहाँ पे देखें तो कुछ इस तरीके से निकल के आते हैं। ब्रोकरेज आपको सेम ही है, 20 रुपए पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, 20 रुपए पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर। अगर आप ऑप्शन करते हो, फ्यूचर करते हो तो सेम ही आपको ब्रोकरेज यहाँ पे करना होता है। तो ब्रोकरेज के यहाँ पे तो सेम वैल्यू दिखाई दे रही है। सीटीटी, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, हमने पहले देखा था एसटीटी, स्टॉक सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स या फिर स्टॉक ट्रांजैक्शन टैक्स। यहाँ पे कमोडिटी है, इसकी वजह से ये सीटीटी दिखा रहा है, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। वो निकल के आता है नॉन एग्री जो कमोडिटीज हैं,
नॉन एग्री के लिए 0.1% ओनली ऑन सेल साइड। नॉन एग्री कमोडिटीज और एग्री कमोडिटीज दो पार्ट होते हैं दोस्तों। नॉन एग्री के लिए 0.01% आपको देनी पड़ती है, और कमोडिटी ऑप्शन अगर आप लेते हो तो 0.05% ओनली ऑन सेल साइड के लिए आपको सीटीडी देनी पड़ती है। नॉन एग्री यहाँ पे कैटेगराइज होती है। अगर टर्नओवर फॉर ए कैटेगरी के लिए अलग आपको चार्जेस देने पड़ते हैं, बी कैटेगरी के लिए अलग चार्जेस देने पड़ते हैं। फार मंथ का कॉन्ट्रैक्ट अगर आप लेते हो तो आपको अलग चार्जेस देने पड़ते हैं। नियर मंथ का कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग चार्जेस देने पड़ते हैं। एग्री कमोडिटी के लिए आपको यहाँ पे करने होंगे 0.006% चार्जेस। ये ट्रांजैक्शन चार्जेस भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। तो ये सारे चार्जेस जो है वो एक साथ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जो कि एग्री के लिए आपको 0.006% ऑन टर्नओवर फॉर ए कैटेगरी, बी कैटेगरी के लिए 0.002% और सी कैटेगरी के लिए 0.0001%। यहाँ पे ट्रांजैक्शन चार्जेस नील है। ऑप्शन के लिए कोई भी चार्जेस आपको नहीं देने पड़ते। स्पेशल चार्जेस फॉर फॉलोइंग स्क्रिप्ट, मतलब आप कैस्ट्रो सीड्स लेते हो, कपास लेते हो, पेपर लेते हो, ये सारी जो डिफरेंट स्क्रिप्ट है, डिफरेंट कमोडिटीज है, उसके लिए आपको अलग अलग चार्जेस यहाँ पे करने पड़ सकते हैं। उसके डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। रिस्क मैनेजमेंट एग्री कमोडिटी के लिए आपको 0.004% ऑन फ्रेश ओवरनाइट ओपन इंटरेस्ट पोजीशन के ऊपर रिस्क मैनेजमेंट फी देनी पड़ती है, सिर्फ एग्री कमोडिटी के ऊपर। ऑप्शन में कोई भी चार्जेस नहीं है। जीएसटी यहाँ पे 18% है। यहाँ पे आपको कोई भी जीएसटी चार्जेस में चेंजेस नहीं है। दोनों जगह पे आपको ऑप्शन और फ्यूचर में 18% चार्जेस है। सेबी चार्जेस भी यहाँ पे सेम ही है। 1 करोड़ का टर्नओवर के ऊपर 5 रुपए के चार्जेस। स्टैम्प ड्यूटी यहाँ पे आपको देनी पड़ती है 0.002%। फ्यूचर में अगर आप ट्रेड करते हो कमोडिटी के तो वो भी टर्नओवर वैल्यू होती है, जो भी टर्नओवर होगा। और अगर आप ऑप्शन करते हो तो 0.003% ऑन द टर्नओवर ये आपको देने पड़ते हैं। अब ये तो हो गए ब्रोकरेज और टैक्सेस के बारे में। अदर चार्जेस क्या है इनके, ये भी थोड़ा देख लेते हैं हम। अदर चार्जेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एएमसी, सबसे पहले एएमसी यहाँ पे 450 दिया है, लेकिन ये थोड़ा सा वेरी हो सकता है। मैंने 240 रुपये बोला था एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। वो कुछ दिनों के लिए 240 रुपये एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस का उनका स्कीम था, इसलिए मैंने बोला था। लेकिन यहाँ पे ये 450 रुपये प्लस टैक्स पर ईयर बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट, ये सर्विस डीमेट अकाउंट के लिए 450 रुपये प्लस टैक्सेस आपको देने पड़ते हैं। कभी कभी ये थोड़े से कम भी कर देते हैं, कोई ऑफर होगी तो ये 240 की अभी ऑफर चल रही है, इसकी वजह से मैंने आपको 240 रुपये बताया था। तो गलत इंटरप्रेट मत करना कि मैंने बताया 240 तो इन्होंने 450 क्यों लिए। ये तो थोड़े वेरी होते रहते हैं उनके हिसाब से। तो अगर हम होल्डिंग करते हैं लेस देन वैल्यू 50,000 तो आपको कोई भी यहाँ पे चार्जेस नहीं देने पड़ते। मतलब आप 50,000 के नीचे की होल्डिंग रखते हैं तो कोई भी चार्जेस नहीं है। 50,000 से लेके 2,000 तक, 2 लाख तक अगर आप होल्डिंग वैल्यू होती है आपकी, तो आपको 100 रुपये प्लस टैक्स पर ईयर देने पड़ते हैं। मतलब अगर ये देखिए, जैसे मैंने कहा कि ये वेरी होता रहता है थोड़ा, तो ये आपके होल्डिंग वैल्यू के ऊपर डिपेंड रहेगा कि कितना आपको एनुअल मेंटेनेंस यहाँ पे करना है। कॉल एंड ट्रेड, ऑफलाइन ट्रेड अगर आप करते हो, अगर आप एंजल वन में कॉल करके बोलते हो कि मेरे लिए ये ट्रेड इनिशिएट करो या फिर एग्जीक्यूट करो, तो आपको एडिशनल चार्जेस देने होते हैं 20 रुपये पर ऑर्डर के लिए। बाय का ऑर्डर देने के लिए 20 रुपये, सेल का ऑर्डर देने के लिए 20 रुपये। अलग अलग ऑर्डर के लिए आपको 20 रुपये पर ऑर्डर के चार्ज यहाँ पे कॉल एंड ट्रेड के लिए देने पड़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे KRA, KYC, ई सिग्नेचर के लिए कोई भी चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ईमेल स्टेटमेंट, कॉन्ट्रैक्ट नोट के लिए कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लिए जाते। डीपी चार्जेस अगर आप यहाँ पे देखते हैं, डीपी चार्जेस 20 रुपये पर डेबिट ट्रांजैक्शन, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। 50 रुपये पर डेबिट ट्रांजैक्शन फॉर BSDA क्लाइंट्स। अब BSDA क्लाइंट्स क्या है, यहाँ पे हम देखते हैं, आगे हमें पता चलता है कि BSDA क्लाइंट्स क्या है। बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट, ये जो अकाउंट होता है बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट जो होता है वो BSDA का, उनके लिए यहाँ पे 50 रुपये डेबिट चार्जेस है, डीपी चार्जेस। प्लीज क्लोजर या फिर प्लीज क्रिएशन, अगर आप कोई शेयर प्लीज करना चाहते हैं तो आपको 50 रुपये 20 रुपये पर ISIN और 50 रुपये पर ISIN फॉर BSDA क्लाइंट्स के देने पड़ते हैं। मतलब आपका खुद का अकाउंट है और आप कोई शेयर प्लेज करना चाहते हो तो आपको 20 रुपये प्लस पर ISIN के लिए देने पड़ते हैं।
डीमेट के चार्जेस यहाँ पे 50 रुपए पर सर्टिफिकेट के आपको देने पड़ते हैं। रीमेट के चार्जेस जो है वो 50 रुपए पर सर्टिफिकेट प्लस एक्चुअल CDSL के जो चार्जेस होंगे वो आपको यहाँ पे चार्ज हो जाएंगे और उसके आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। फिजिकल स्टेटमेंट और DIS रिक्वेस्ट अगर आप करते हो, फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट नोट की आपको ज़रूरत है तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे। चेकबुक चार्जेस आपको 350 रुपये हैं। और डीले पेमेंट, मतलब आप पेमेंट के लिए डीले करते हो, अगर आपको मार्जिन कॉल आ जाता है और आप पेमेंट के लिए डीले करते हो तो आपको 1.5% पर मंथ का यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पे कोई और चार्जेस नहीं है। ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन इन्होंने दिया है कि किस तरीके के चार्जेस इनके हैं। जैसे कि आपने देखा कि कॉल एंड ट्रेड के लिए जो चार्जेस है, ऑफलाइन ट्रेड के लिए चार्जेस है, स्टैम्प ड्यूटी का, ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन दिया है। बाकी जो सारे चार्जेस हैं हमने यहाँ पे ऊपर डिस्कस कर लिए हैं। तो एंजल वन में अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो आपको ये सारे ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में पता होना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको डिटेल में समझ में आ गया हो। डिटेल में हमने बताया कि किस तरीके के चार्जेस एंजल वन में आपको पे करने पड़ते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।